जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का अगला लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सूर्य की संरचना। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैलेक्सी पढ़ लिया था, आकाशगंगा पढ़ ली थी। हमारी गैलेक्सी, जिसे हम लोग आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा, जिसका नाम मंदाकिनी है, और हम लोगों ने पढ़ा कि इसी गैलेक्सी में हमारा कहीं मध्य वाली लाइन में, मध्य वाली भुजा में हमारा सूर्य है। गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बल्ज कहते हैं। हमारा सूर्य इसी बल्ज का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगाता है। हमारा सूर्य मंदाकिनी की मध्य वाली भुजा में है। मध्य वाली भुजा में सूर्य होने के साथ साथ अपने बल्ज यानी मंदाकिनी के बल्ज यानी केंद्र का चक्कर लगाता है, और एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लेता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है, तो ब्रह्मांड वर्ष से तात्पर्य सूर्य का अपनी मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगाना ही ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपनी मंदाकिनी बल्ज का चक्कर लगाता है। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आते हैं, आज हम लोगों का टॉपिक है सूर्य की संरचना, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे सूर्य की आयु। हमारे सन सूर्य की आयु कितनी है? तो हमारा सूर्य लगभग 4.5 या 5 अरब वर्ष पुराना है। यानी हमारा सूर्य अस्तित्व में 4.5 या 5 अरब वर्ष पहले आया। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में है, अगला इसी में बिंदु है, जैसे कि सूर्य का संगठन, यानी हमारा सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है। सूर्य का संगठन। तो सूर्य के संगठन में मुख्य तत्व हैं हाइड्रोजन। क्या है भाई? हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? लगभग 71% हाइड्रोजन है। यानी सर्वाधिक मात्रा किसकी है? किस तत्व की है? हाइड्रोजन की है। अगला है हीलियम। हीलियम की मात्रा लगभग 21% है। और कुछ अन्य तत्व हैं जिनकी मात्रा कितने प्रतिशत है? 2%। इस प्रकार से हमारे सूर्य का संगठन है। ठीक है। तो कई बार प्रश्न बनता है सूर्य में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। फिर दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हमारा आंसर होगा हीलियम। ठीक है। अगला इसी में सूर्य में ऊर्जा का स्रोत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है भाई। ऊर्जा का स्रोत क्या है? कई बार हमारे मन में प्रश्न आता होगा कि सूर्य में जो इतनी धधकती हुई ऊर्जा होती है, सूर्य में जो ऊर्जा है, इसके पीछे क्या सोर्स है, क्या कारण है जिस लिए इसमें इतनी ऊर्जा है? तो इसके पीछे कारण है नाभिकीय। क्या है भाई? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा होती है। अब नाभिकीय संलयन किसका होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का
नाभिकीय संलयन हीलियम में होता है। किसमें होता है भाई? हीलियम में। यानी हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर एक अणु हीलियम बनाते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सूर्य की आयु लगभग 5 अरब वर्ष है। सूर्य का संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 21%, अन्य तत्वों में 2% आते हैं अन्य तत्व। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। बंद हो गया क्या? सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, इस पॉइंट को आप पॉइंट आउट करेंगे। कई बार एग्जाम में बस पूछता है कि सूर्य की ऊर्जा में नाभिकीय संलयन होता है या विखंडन होता है। क्या होता है भाई? विखंडन। तो विकल्प में विखंडन भी दिया होगा। विखंडन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, विखंडन से भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन यहाँ पर संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? संलयन हो रहा है। तो आप संलयन को सही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग आज के मुख्य टॉपिक पर, जिसका नाम है सूर्य की संरचना, अर्थात सूर्य किस प्रकार से बना है, उसके आंतरिक भाग में क्या है, बाह्य भाग में क्या है, प्रकाश मंडल क्या है, पृथ्वी से सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सूर्य का पृष्ठीय ताप कितना है, सूर्य का केंद्र में ताप कितना है, सौर कलंक क्या है। ठीक है, तो आइए आज हम संरचना वाले टॉपिक में इन सब प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो पूरा आप देखिए, जिससे कि सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। पहला, सूर्य को लगभग 6 भागों में बांटा गया है, 6 प्रकार की परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में? 6 परतों में। 6 परतों में सूर्य को बांटा गया है। पहली परत है कोर। कौन सी भाई? यहाँ लिख देते हैं कोर। इसे क्रोड भी कहते हैं। ठीक है, कोर में क्या हो रहा है? यही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? कोर में हो रहा है। सूर्य का ये केंद्रीय भाग है। कौन सा भाग भाई? केंद्रीय भाग कौन सा है? सूर्य का केंद्र वाला भाग है कोर, जहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है। तापमान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। यहीं पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, संलयन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कोर में। ठीक है, अगला भाग है सूर्य का, अगली परत है सूर्य की अगली परत, दूसरी रेडिएशन जोन या पेटी। रेडिएशन जोन या पेटी। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पर सूर्य में ये हीलियम जो ऊष्मा है, एक्स किरणें, गामा किरणें और फोटान किरणों के रूप में ऊष्मा बाहर निकलती है। एक्स, गामा और फोटान और आदि बहुत सारी किरणें हैं जिनके रूप में ऊष्मा बाहर सूर्य से निकलती है। किस परत में होता है काम? ये रेडिएशन जोन में होता है। तो ये दूसरी परत है। तीसरी परत आपकी है संवहन मंडल। संवहन मंडल या जोन, इसको रफ कर दे रहे हैं हम। संवहन मंडल में क्या होता है? यानी तीसरी परत है ये, सूर्य की तीसरी परत। यहाँ पर हाइड्रोजन के सेल इस प्रकार से ऊष्मा के रूप में आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में बड़े होते हैं, फिर आगे चलकर छोटे हो जाते हैं, सेल बनते हैं।
तो आपसे पूछेगा सूर्य की वह कौन सी परत है जिसमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा, संवहन मंडल में। ठीक है, अगली परत है चौथी, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल सूर्य का वह भाग है जो हमें पृथ्वी से दिखता है, अर्थात सूर्य का वह भाग जिसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश किरणों के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, प्रकाश इस प्रकार से फैलता है। ओके, तो आपसे प्रश्न पूछेगा प्रकाश मंडल यानी सूर्य का वह भाग जो हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फोटोस्फीयर कहते हैं। अगली परत आते हैं, अगली है पांचवी, इसे कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं भाई, वर्णमंडल। वर्णमंडल सूर्य का वह भाग है जहाँ पर सूर्य का वायुमंडल विद्यमान है, अर्थात सूर्य के वायुमंडल को हम क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल को क्या कहा जाता है भाई, वर्णमंडल। यह वर्णमंडल क्या है, सूर्य का वायुमंडल है। लास्ट में अंतिम परत छठवीं, जिसे कोरोना जो महामारी चल रही वो नहीं है, कोरोना या किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, किरीट। यह हमें विषम परिस्थितियों में दिखता है। कब दिखता है, विषम परिस्थितियों में। कब, जब कभी सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य का जो भाग दिखता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, कोरोना या किरीट कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हो सूर्य का एक आभामय मंडल, सूर्य के प्रकाश का आभामय मंडल, प्रकाश की जो आभा दिखती है, आभा शब्द अगर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। सूर्य के प्रकाश की जो आभा हमें दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना या किरीट कहते हैं। यह हमें विषम परिस्थितियों में दिखती है। ठीक है, तो भाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। सूर्य की जो संरचना है वो 6 भागों में की गई है, 6 परतों में की गई है। पहली परत है कोर या क्रोड, दूसरी परत है रेडिएशन जोन, तीसरी संवहन मंडल, चौथी प्रकाश मंडल, पांचवी वर्णमंडल और छठवीं कोरोना या किरीट। अब यहाँ से कई बार बस पूछे जाते हैं कि कोर क्या है, कोर में क्या हो रहा है, तो कोर में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। दूसरी परत है रेडिएशन जोन, वहाँ पर किरणें प्रकाश के रूप में निकल रही हैं। तीसरी परत है संवहन मंडल, सबसे महत्वपूर्ण परत ये भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के सेल कहाँ बनते हैं, तो संवहन मंडल में बनते हैं। प्रकाश मंडल क्या है, प्रकाश मंडल सूर्य का वह भाग है जो हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, जिसका तापमान, यहाँ से प्रश्न बनता है, सूर्य पृथ्वी से सूर्य का दिखाई देने वाला भाग जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं या पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पृष्ठ कहते हैं, सूर्य का पृष्ठ। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है सूर्य का पृष्ठीय ताप कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भाई। कोर में ताप सर्वाधिक है, कोर का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये कोर का ताप है। पृष्ठ का ताप कितना है, जिसे हम लोग पृष्ठीय ताप कहते हैं, 6000 डिग्री। ठीक है। अब कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे सौर कलंक या सौर कलंक चक्र। तो आइए इन पर भी बात कर लेते हैं। सौर कलंक क्या है, क्या भाई, सौर कलंक यहाँ लिख दे रहे हैं, सौर कलंक या इसी से एक प्रश्न बताता है सौर कलंक चक्र, सोलर स्पॉट साइकिल।
सौर कलंक क्या होते हैं? सूर्य से जो ऊर्जा बाहर आती है तो ऊर्जा बाहर निकल जाती है, प्रकाश बाहर निकल जाता है, लेकिन जो सूर्य का वायुमंडल है, सूर्य में जो गैसें हैं, वो पुनः वापस सूर्य के क्षेत्र में आ जाती हैं, और जहाँ पर जहाँ पर गैसें वापस आती हैं वहाँ पर तापमान प्रायः अन्य जगह की तुलना में कम हो जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर सूर्य से निकली हुई गैसें वापस पुनः आती हैं उस स्थान पर तापमान कम हो जाता है, और इसी स्थान को कहते हैं सौर कलंक। ठीक भाई, यानी प्रायः तापमान कम होता है। कितना कम होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। कहाँ पर? सौर कलंक का। तो सौर कलंक क्या है? सौर कलंक वह स्थान है सूर्य का जहाँ पर तापमान प्रायः अन्य जगह की तुलना में कम होता है। पहली बात। अब बात करते हैं सौर कलंक चक्र की, सोलर साइकिल की। ठीक है, अब ये साइकिल कैसे बनता है? सूर्य का जो विषुवतीय भाग है उससे 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे, यानी 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ तक यही गैसें वापस आकर सौर कलंक बनाती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सौर कलंक प्रायः कहाँ पाए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा विषुवतीय क्षेत्र से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ में होगा, और विषुवतीय क्षेत्र से 40 डिग्री तक जाने में इसे 5.5 वर्ष का समय लगता है। फिर पुनः वापस आने में 5.5 वर्ष का समय लगता है। इस तरह से कुल 11 वर्ष लग जाते हैं एक सौर कलंक चक्र बनने में। सोलर स्पॉट साइकिल बनने में कितने वर्ष का समय लगता है भाई? 11 वर्ष का। सौर कलंक प्रायः कहाँ पाए जाएंगे? जो विषुवत क्षेत्र से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक और 40 डिग्री साउथ तक पाए जाएंगे। तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। सूर्य की संरचना से संबंधित सभी प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो पूरा देखें। अगली क्लास हम लोग ठीक अगले दिन लेकर आएंगे, यानी लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 हमारा होगा